Assalamu alaikum students, this is Nomana Rodi with lecture number 7 BA English 3rd year. One act play number 4 smoke screens, and we were doing characterization in the play. Today I am going to discuss with you the two major characters. One is of Lucy Austin and the other is Susan Merridew. Both are the sisters, but they are very different personalities. तो ये दो सिस्टर्स का कैरेक्टर है, इनके बारे में इनके कैरेक्टर स्केचेस का सेपरेट भी आ सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, और दोनों का कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी आ सकता है। तो अगर तो इंडिविजुअल कैरेक्टर कोई आता है जैसे लूसी ऑस्टन का, तो आपने उसी को करना होगा। और सपोज़ कि अगर दोनों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन या सिस्टरली रिलेशनशिप के बारे में आता है, तो फिर आपको दोनों को ही वन बाय वन डिस्कस करना होगा ताकि उनकी जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं उनके कैरेक्टर के वो सामने आ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू डिस्कस विद यू द कैरेक्टर ऑफ लूसी. Lucy loves and marries a young and handsome person, Charles, who later on proves to be mean and insincere. So Lucy divorces him, and she does not marry again. She has a daughter, Primrose. To provide all the comforts of life to her daughter, she works day and night, and she becomes a very successful businesswoman. Her business is of taxi cab, and at the initial stage she had only one cab, but within 15 years she becomes the owner of 3 garages and a number of taxi cabs, and she remains engaged in running her business. That's why perhaps this is the reason that she cannot pay proper attention to her daughter. जी, वो हस्बैंड से डिवोर्स के बाद जो एक बहुत ही हैंडसम शख्स था और लेकिन इनसिंसियर साबित हुआ, तो उसने अपनी डॉटर को एज ए सिंगल पेरेंट वो उसकी अपग्रोइंग करती है, और उसके बाद 15 इयर्स में वो एक बहुत कामयाब जो है वो बिज़नेस वुमेन, इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड वुमेन के तौर पे सामने आती है. शी इज़ वेरी सेंसिबल वुमेन, एंड शी नोज़ दैट द न्यू जनरेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन, एंड दैट she knows that her daughter is very confident and she is a bit out of control, but she believes that we should give our attention at our children a better time than we had ourselves. उसे अपनी बेटी का पता है कि वो कितनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल और कितनी रूड है, लेकिन इसके बावजूद उसका ख़्याल है कि फिर भी अपने बच्चों को, अपने ऑफस्प्रिंग को हमें अपने से बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए. उसकी लाइफ में जितनी बिटरनेस है उसके हस्बैंड की वजह से और लोनलीनेस की वजह से, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं उसने किया. उसकी पर्सनालिटी का ये गुड पॉइंट है कि वो फिर भी जो है वो इस बात पे बिलीव करती है कि ऑल मैन आर नॉट अलाइक, कि सब लोग एक जैसे नहीं होते. अगर उसके हस्बैंड ऐसा था तो इट डजंट मीन सो. She allows her daughter Primrose to marry the man of her choice, knowing that he is not a handsome person, but she does not weep or raise hue and cry over the decision of her daughter, and she says, unlike other lonely mothers with an only child, I had no need to make a tragedy of it. I had my taxi cabs. उसका ख्याल है कि she has enough, कि उसके पास पहले ही काफ़ी कुछ है. उसको अपने डॉटर की छोटी, अगर वो कोई डिसीजन लेना चाह रही है तो उसको उस पर जो है वो उसको मुश्किल नहीं पैदा करनी चाहिए, बल्कि वो इसका मतलब ये हुआ कि द फेलियर ऑफ हर मैरिज इज़ नॉट हर फॉल्ट, बट दैट वाज द इनसिंसियरिटी और द रोल ऑफ फेट एट दैट पॉइंट. लेकिन वो अपनी बेटी को उसके डिसीजन से मना नहीं करती, और वो एज ए मदर भी जो है वो एक सेंसिबल वुमेन जो है वो सामने आती है. व्हेन प्रिमरोज डिसाइड्स टू मैरी एन अगली पर्सन, शी फील्स शॉक्ड at the start, but soon she surrenders and allows her to do so. But the last sentence that she speaks addressing John shows the deep love and affection for her daughter. और वो आखिरी सेंटेंस जो वो बोलती है वो ये कहती है जॉन को एड्रेस करके, जबकि वो जो है एंडिंग है, इफ़ यू आर नॉट काइंड टू प्रिमरोज आई शैल शूट यू.
It shows that she has not spoiled her daughter, but and Primrose proves to be or turns out to be a sensible and very confident and a bold girl at the end. अब अगर यहाँ पे तो लूसी का कैरेक्टर तो ख़त्म हो गया. अगर हम अब उसके सूजन का कैरेक्टर देखते हैं तो सूजन इज़ लूसीज एल्डर सिस्टर. शी इज़ 50 years old. शी हैज़ अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड एंड 2 obedient sons. क्वाइट डिफरेंट है. जैसे वो बोल्ड और इंडिपेंडेंट है और लोनली है वुमेन, लेकिन यहाँ पे जो सूजन है वो एक जो है उसका हैप्पी होम जो है उसका है, उसकी फैमिली के साथ वो सक्सेसफुल लाइफ गुजार रही है. बट शी बिलीव्स इन विक्टोरियन मोरालिटी. उस ज़माने की क्वीन विक्टोरिया के ज़माने की जो मोरालिटी थी वो उसको जो है उस पर पूरा यकीन रखती है, और वो एक हाउस वाइफ है और अपनी सिस्टर के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है. और वो लेकिन अप्रिशिएट करती है कि उसने सिंगल हैंडेड अपनी डॉटर की अपग्रोइंग की उसको, और इसके अलावा वो उसने ख़ुद से एक बिज़नेस वुमन के तौर पे सामने आई है. तो शी कॉल्स हर अ हीरोइन. उसके बाद सॉसन जो है वो उसको सूजन जो है wants to use the power of the purse over Primrose to restrict her activities. वो अपनी सिस्टर को मशवरा देती है कि वो प्रिमरोज पे बहुत सख्ती करे, और ताकि वो उसकी जो उसकी चीज़ें हैं जैसे उसकी बिहेवियर है उसको स्टॉप करे. शी ट्राइज़ टू स्टॉप प्रिमरोज फ्रॉम गोइंग आउट एट नाइट बट शी पेज नो हीड टू हर. और वो ख़ुद से कोशिश करती है प्रिमरोज को रोकने की, उसकी जो उसे पसंद नहीं है उसकी मॉड लाइफ. और लेकिन उसके बाद क्या होता है, वी कैन से कि सूजन्स एटीट्यूड सीम्स अ बिट हार्श बट इट इज़ बेस्ड ऑन गुड इंटेंशंस. शी वांट्स टू सी द सिस्टर एंड नीस लीड अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ. जो भी वो सख्ती कर रही है लेकिन वो अपनी सिस्टर के लिए ही और अपनी नीस के लिए ही कर रही है, क्योंकि वो उनके हालात देख के बहुत कंसर्न्ड है. और एट दी एंड जो है वो सूजन इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड, क्योंकि उसकी नीस जो है उसका रियल कैरेक्टर जब सामने आता है तो वो भी खुश हो जाती है कि जो वो उसको समझ रही थी एक्चुअली वो ऐसी नहीं है, और इस तरह हैप्पी एंडिंग हो जाती है. तो we can say that both are the sisters but they are quite different. One is the businesswoman, independent lady, while the other is a housewife and she is satisfied with her home, with her life. Or though they are different but they are going on well because they are the sisters. So there is a good sisterly relationship between them. They can discuss their matters with each other. तो यहाँ पे आके मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्कस हो गए. तो उसके बाद जो है वो माइनर में क्लैरिस है जो कि प्रिमरोज़ की फ्रेंड है, और जॉन है जो कि जिसके साथ हु वुड बी द हस्बैंड ऑफ प्रिमरोज़ इन फ्यूचर. तो इनके कैरेक्टर्स में क्लैरिस का कैरेक्टर जो है वो सिर्फ उस टाइम आती है, एंटर होती है प्ले में, जबकि प्रिमरोज़ उसको प्लान करती है उसके साथ कि वो किस तरह अपने ब्रदर को उसके आने से पहले ही इंट्रोड्यूस करा देगी. और जॉन कौन है? जॉन जो है उसके बारे में इतना ही जिक्र है कि ही इज़ एन अगली मैन, और but he is very loving, caring and sincere with Primrose. So the decision is made and there would be the husband and wife in there later on. तो यहाँ पे आके I think I have discussed all the important aspects of the of the play, and now you can prepare it well. Allah Hafiz.